हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया एक नई यूट्यूब वीडियो के अंदर। तो यार आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर के यूके के इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। काफ़ी लोग यार इस चीज़ को लेके परेशान है कि क्या इमिग्रेशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं और उसके किस तरह आंसर करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग हुई। तो ईच एंड एवरीथिंग आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कस करते हैं। तो बगैर वक्त जाएगी बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। लेट्स स्टार्ट इट। तो यार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी पाकिस्तान से। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बीच में शेयर करता हूँ। मैं जिस तरह सियालकोट एयरपोर्ट से मैंने टेक ऑफ करना था, तो सियालकोट एयरपोर्ट पे सबसे पहले एंट्रेंस पे आपका जो लगेज है उसको स्कैन करते हैं और लगेज का वेट चेक करते हैं। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डिफरेंट एयरलाइंस की डिफरेंट वेट कैपेसिटी होती है। जिस तरह मेरी एमिरेट्स की एयरलाइंस थी तो उसकी वेट कैपेसिटी 30 kg थी, तो मेरा लगेज 30 kg से ऊपर अलाउड नहीं था और हैंड कैरी मुझे 7 kg अलाउड था। और बस ये थी मेरी एमिरेट्स की रिक्वायरमेंट। अब स्कैन करने के बाद वेट चेक किया और उसके बाद जो सबसे पहले बेसिक इमिग्रेशन क्वेश्चंस हुए जो अपने पाकिस्तान के अंदर हुए थे, तो वो क्वेश्चन एंड आंसर सबसे पहले ये थे कि उन्होंने पूछा कि भाई आप अपने साथ कुछ इनफ्लेमेबल चीज़ें तो नहीं लेके आए, इनफ्लेमेबल लाइक परफ्यूम्स वगैरह। तो यार एक्चुअली आप परफ्यूम्स वगैरह ला सकते हो। अगर आप मेरी बात करो तो मैं अपने केस में परफ्यूम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेके आया, क्योंकि मैं यार कुछ मेरा फर्स्ट ट्रैवल था और मैं कुछ खुद सेंसिटिव था इस मामले के अंदर। सो मैंने तो अपने साथ ये चीज़ें कैरी नहीं की। लेकिन अगर आप लोग लेके आना चाह सकते हो तो आप आ सकते हो इजीली, इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो सेकंड उन्होंने क्वेश्चन यार इमिग्रेशन का मुझसे ये किया कि आप अपने साथ कोई ड्रग्स कोई चीज़ अपने साथ लेके तो नहीं आए। ऑफ कोर्स मैं ड्रग्स वगैरह करते नहीं, तो मैंने कहा जी नहीं। फिर उन्होंने थर्ड क्वेश्चन मुझसे किया कि यार आप अपने साथ कोई सिगरेट वगैरह तो नहीं लेके आए, स्मोकिंग तो नहीं करते। मैंने ऑफ कोर्स मैं ये भी नहीं करता, तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं लेके आया। लेकिन कुछ लोग जो मजबूर है, जिनको आदत पड़ी हुई है, वो अपने साथ इधर लाना चाहते हैं किसी पर्पज़ के लिए, यहाँ पे ला के बेचना चाहते हैं, तो उनको अलाउड होता है। वो मेरे ख्याल से सिर्फ 1 बंडल जो आप एक ला सकते हैं, उसको डंडा कहते हैं, क्या कहते हैं अपने पाकिस्तान में उसको डंडा कहते हैं, कि 1 बंडल आप एक ला सकते हैं सिगरेट्स का, तो वो आप इजीली रख सकते हैं। तो उसके बाद इमिग्रेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद अपनी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई पाकिस्तान से टेक ऑफ करके। अब मेरा नेक्स्ट स्टॉप था दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। तो यार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जब मैंने स्टे किया, तो यहाँ पे भी ज़ाहिरी बात है, आपकी जब ट्रांजिट फ़्लाइट होती है या आप जिसे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स कहते हैं, तो आपका जो लगेज पैक्ड होता है वो आपका ऑटोमेटिकली वो दूसरे प्लेन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। जो हैंड कैरी है बस वही आपके साथ होता है। तो जब यहाँ से, और यहाँ पे आपकी अनाउंसमेंट्स जो है वो आपकी स्क्रीन्स के ऊपर चल रही होती हैं। और ये पाकिस्तान और इंडिया में जिस तरह ये हमारी अनाउंसमेंट्स बाकायदा होती हैं कि फ़्लाइट आ रही है या अब आपकी फ़्लाइट आ गई है और आपने इस गेट से जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद ही स्क्रीन्स वगैरह लगी होंगी, आपने वहाँ से अपनी फ़्लाइट देखना। और यार प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो और आप मस्ट वहाँ पे चेक करें अपना गेट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि अगर ये फ़्लाइट मिस हो जाए तो फिर आपको टीका लग सकता है कोई काफ़ी हैवी किस्म का, फिर आपको नई टिकट बुक करनी पड़ेगी। तो आपने ये चीज़ ज़रूर आपने देखनी है, आपने अपना ध्यान रखना है। आपने मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप अपनी जो फ़्लाइट है ना उसकी टाइमिंग से कोई हाफ एन आवर पहले अपने गेट के पास खड़े हों, या 1 घंटा पहले आप खड़े हों, ताकि आप अपनी इमिग्रेशन ईजी से करवा लें और आप अपनी फ़्लाइट मिस भी ना करें। तो इस तरह फिर दुबई के एयरपोर्ट पे भी जब आप टेक ऑफ करने के लिए मैं गया, तो जाहिर बात है अभी इमिग्रेशन क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यार ये कनेक्टिंग फ्लाइट्स या कुछ इस तरह के होते हैं, इस पर इतने ज़्यादा इमिग्रेशन क्वेश्चंस नहीं होते। बस सिंपल उन्होंने पूछा कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर हो, प्लस उन्होंने आपके पासपोर्ट और वीज़ा चेक किया, बस डेट शीट। इसके बाद आपको कहा कि यू कैन गो। आप मेरे साथ अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके मेरी वीडियो से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है, जब हम दुबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गए, तो अब हमारा अगला स्टॉप था जो हमारी मेन डेस्टिनेशन थी यूके। तो मैं यार मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे लैंड जैसे ही हुआ, उसके बाद जब हम अब प्लेन से निकले, तो अब हमारे पास 2 लाइन्स आगे से जा रही थी। एक लाइन ब्रिटिश नेशनल्स की थी, बाय मिस्टेक नेशनल्स के अंदर चला गया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे कुछ नहीं था पता। तो वहाँ पे तो डेफिनेट बात है वो अपने लोगों के पासपोर्ट चेक करते हैं, उनको वीज़ा तो खैर नहीं सर, उनका पासपोर्ट स्कैन करते हैं, उनको भेज देते हैं। और मेरी जो थी था, मुझे कहते हैं आप पाकिस्तान पासपोर्ट के साथ आप इधर किधर आ गए हो। तो खैर वहाँ पे बड़ी शर्मिंदगी फील हुई। उसके बाद फिर मैं अपने इंटरनेशनल लाइन्स में जब गया, तो वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी।
तो खैर सबसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई थी। जब मेरी बारी आई तो सबसे पहले जो यूके की इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे उन्होंने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चनिंग की कि भाई आपका नाम क्या है, आप किस जगह पाकिस्तान में किस सिटी में से हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, आप कितनी देर के लिए यहाँ पे स्टे कर रहे हो, प्लस आपकी कोर्स की जो फीस है वो कितनी है। खैर ये सारे सवाल पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि आप कितनी फ़ीस पेड कर चुके हो। मैंने हाफ, ज़ाहिर बात है एनरोलमेंट से पहले आप 50% अपनी फ़ीस पे कर देते हैं, तो मैंने कहा 50% पे कर दी। मैंने कहा रिमेनिंग 50% का क्या करोगे। फिर मैंने उनको कहा कि ये दिस इज़ माई बैंक स्टेटमेंट। मैंने उनको अपना डॉक्यूमेंट शो करवाया कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सारा फंड्स वगैरह है, तो मैं यहीं से पे करूँगा। यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आपने कभी भी ये चीज़ नहीं कहनी वहाँ पर आके कि मैं यहाँ पे आके कमाऊंगा और कमा के अपनी फ़ीस पे करूंगा। ऐसा आपने कभी भी नहीं कहना। आपने बस ये कहना कि मेरी ये बैंक स्टेटमेंट है, ये लीगल है और इससे हम अपने सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो मैनेज करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सब यहीं से मैनेज करेंगे। तो खैर उसके बाद उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई आपने वीज़ा किस तरह लिया, कितने का वीज़ा ख़रीदा। ऑफकोर्स बात तो यही है कि कुछ, क्योंकि उनका काम होता है आपको फंसाना। आपने पैनिक कभी नहीं होना, ये बात मेरी याद रखना, पैनिक कभी नहीं होना। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो वो आपको जो है ना फिर फंसा लेंगे। फिर आपके सेकंड इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास आपको भेज देते हैं, फिर क्वेश्चनिंग के लिए आपके लिए प्राइवेट रूम में आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, तो वो काफ़ी लटक जाता है काम। तो खैर आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना। आपने ईच एंड एवरीथिंग का जो आप, क्योंकि आप तो लीगल हो, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे मेरे अकोमोडेशन का पूछा कि आपने किधर लिया है, किस तरह रह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग के। एक्चुअली मेरा दोस्त यहाँ पे रह रहा था, तो हमने यार फोर्ज अकोमोडेशन है यहाँ पे मेन शेफील्ड सिटी सेंटर के अंदर, तो हमने वहाँ पे अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया है। लेकिन यार जो लोग परेशान हैं या उनको अकोमोडेशन नहीं मिल रही, तो मैं तो उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप फॉर्ज स्टूडेंट अकोमोडेशन में आ जाओ। लेकिन खैर ये सब के लिए नहीं, जो लोग करना चाहते हैं वो, अगर किसी को ज़रूरत है या कुछ इस तरह, तो वो मुझे बताएं, मैं फिर आपको अपना रूम टूर भी करवाता हूँ। मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे अकोमोडेशन किस टाइप्स की होती है। खैर ये बात थी ऑफ द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक। तो खैर ये मेरी से क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ ये पूछा कि आप पैसे कितने लेके आए हो, तो मैंने पैसे उनको बताया कि मैं 500 पाउंड्स अपने साथ लेके आया था। खैर वो चेक तो नहीं करते, लेकिन वैसे उन्होंने पूछा कि आप कितने पाउंड्स अपने साथ लेके आए हो। मैंने सारा बता दिया कि मैं इतने पाउंड्स अपने साथ लेके आया हूँ। तो उसके बाद फ्लैट नंबर पूछा है, ईच एंड एवरीथिंग, और पोस्ट कोड मेरे से पूछा। उसके बाद मेरी यहाँ पे क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग ख़त्म हो गई। हाँ एक चीज़ और, उन्होंने मेरे से मॉड्यूल्स भी कोर्स के पूछे थे। ये हर एक बंदे से नहीं पूछते, लेकिन किसी किसी से पूछ भी लेते हैं। सो मेक श्योर कर लेंगे आपको कुछ ना कुछ अपने कोर्स जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसके मॉड्यूल्स का आपको पता होना चाहिए। जिस तरह मेरे अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस भी, मेरी बैचलर्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर है और मैं मास्टर्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर करने आ रहा हूँ। तो मुझे उससे मॉड्यूल पूछा, मुझे 3-4 मॉड्यूल्स याद थे, मैंने बता दिए, तो काम चल गया था मेरा। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी। और एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ यार, अपनी लिसनिंग पावर और कम्युनिकेशन पावर, ये दो चीज़ें आप प्लीज़ इस पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आके एक्सेंट एकदम डिफरेंट होता है। बिकॉज हम सब लोग शुरू से अमेरिकन एक्सेंट में पढ़ते आ रहे हैं। ब्रिटिश एक्सेंट थोड़ा सा जिसे आप कह लें कि डिफरेंट है अमेरिकन एक्सेंट से। सो आपको अपनी लिसनिंग पावर बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी सब कुछ, और अपनी स्पीकिंग पावर भी करनी चाहिए। लेकिन लिसनिंग पे मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि कुछ आपको बात की समझ आ रही होगी तो आप कुछ उनको आगे बता सकेंगे ना। खैर ये थे इमिग्रेशन के सिर्फ क्वेश्चंस, और इसी टाइप के हर स्टूडेंट से इमिग्रेशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा आने से पहले आपने ये इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करके आना है, मेंटली तौर पे आपने प्रिपेयर होकर आना है कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये चीज़ें थी सारी मेरी यहाँ पे चेक। उसके बाद मैं यहाँ से मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, आपको पता है यहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन है, तो मैं ट्रेन स्टेशन पे बैठा और जब टिकट्स ली, तो यार एक चीज़ का और ध्यान रखना जो मैंने ऑब्जर्व की थी कि यहाँ पे आप जब आते हो तो आपकी 1 वे की टिकट महंगी और 2 वे की आपको सस्ती पड़ती है। तो आप 2-3 पाउंड बचा सकते हो 2 वे की टिकट लेके। तो ये खैर मैं वैसे ही बता रहा था कि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी। तो खैर उसके बाद खैर खरीद से मैं अपने घर आ गया। इधर अपनी अकोमोडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेटलमेंट जा रहा है। बाकी यही कि यार वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर और आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ताकि आप लोगों के भी फ़ायदा, उसमें आप लोगों का भी बेनिफिट। और यार प्लीज़ मेरे लिए मुझे भी कुछ सपोर्ट करें ताकि मुझे भी बेनिफिट मिले, तो मैं भी आपके लिए इसी तरह वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो खैर ये चीज़ें थी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ये था मेरा सारा जिसे आप कह लें टूर था कि मुझे किस तरह इमिग्रेशन के क्वेश्चंस हुए, किस तरह सब कुछ हुआ। तो आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।